हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। जैसा कि आपको पता होगा कि JSSC जेई का एग्जाम चल रहा है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग मैथ और रीजनिंग का बताने वाला दोस्तों किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। कुछ हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं, देखिएगा यही लेवल आपके एग्जाम में आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अपने तरीक़ा से कुछ नहीं बता रहे हैं, जितना भी एनालिसिस करवाएं, जितना भी क्वेश्चन आया हो, जितना भी छात्र बोले उसी के अकॉर्डिंग उस टाइप का क्वेश्चन आपको करवाने जा रहे हैं दोस्तों। इसको देखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए आप लोग मोटिवेशन के तौर पर देख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह के क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं, आगे भी पूछे जाएंगे और कहाँ बदलाव कर सकते हो वो भी हम बताने वाले हैं, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। JSSC जेई के जितने भी छात्र हैं जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है, ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं, क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। हो सके यही में से एक सवाल देखने को मिल जाए, कोई गारंटी नहीं है, इसलिए जरूर देखिएगा, ठीक है। तो सुबह शाम कल आज सुबह ही करवाए थे क्वेश्चन, जिसमें थे जीके जीएस किस टाइप क्वेश्चन पूछा है वो हम करवा दिए, करंट अफेयर। अभी मैथ रीजनिंग बता रहे हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, बहुत आसान आ रहा है। आराम से जो थोड़ा बहुत पढ़ के बढ़िया से पढ़ रहा है, जो थोड़ा बहुत पढ़ा है 35, 38 ऐसे का अच्छा सा स्कोर 40 में से बता रहे हैं दोस्तों, अच्छा स्कोर किया जा रहा है। और सबसे अच्छा स्कोर वो कर रहा है जो दोस्तों PDF खरीद रखा है। हम पहले बता रखे थे जो PDF मेरा खरीदा है और PDF प्लस यूट्यूब वाला जो वीडियो देखेगा, दोनों मिल के काम करेगा, उसको देखिएगा अच्छा स्कोर आएगा। और वैसा ही हो रहा है दोस्तों, जो PDF भी पढ़ लिया, जितने कि PDF में क्या जिस तरह का क्वेश्चन दिए हुए हैं दोस्तों, चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे करंट अफेयर 6 महीने का दे दिए हैं, जीके जीएस जितना भी है सब एग्जाम ओरिएंटेड और मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आ रहा है दोस्तों। करंट मैथ का तो वैसे क्वेश्चन आ रहा है जैसा एक तो 2 तारीख वाला तो एक पे सेम मैथ का सेम क्वेश्चन वही क्वेश्चन आ गया, सिर्फ डाट कुछ डिस्टेंस स्पीड टाइप का डिस्टेंस दिया होता, PDF में टाइम निकालना था, एग्जाम में स्पीड पूछ दिया था, सेम क्वेश्चन पूछ दिया। बताइए, रीजनिंग में उस टाइप जो टॉपिक दिए रीजनिंग में वहीं से क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, वही सब टॉपिक से। तो PDF आपके लिए फ़ायदा है। आप 200 मत देखिए, 200 देखिएगा तो शायद आप पीछे हो जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र लिए हुए हैं, पता चला कि आपको ले लिया था पीछे हो जाएगा, फिर दिक्कत हो सकता है। इसलिए अभी भी जिसका समय बचा हुआ तो ननटेक वाला PDF कम से कम ले लीजिए, ताकि आपको फायदा हो जाए, ठीक है। तो जिसको ननटेक का PDF लेना होगा, क्योंकि उसमें सब चीज़ मिलेगा दोस्तों, पूरा पेपर 1 का जितना भी सिलेबस है सब चीज़ उसमें कवर करवाया। 6 महीने का करंट अफेयर भी उसमें दे दिया, ताकि 6 महीने के करंट अफेयर से बाहर क्वेश्चन नहीं दे रहा है, उसी में से दे रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो 8968765101 ये नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करके मंगा लीजिएगा। इसका चार्ज अभी 200 है, ठीक है, कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस टाइप क्वेश्चन आपका बन रहा है, इस टाइप का आपका क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, इसे लिख देगा कि प्लस का मतलब मल्टीप्लिकेशन, माइनस का मतलब इसे कर दिस करके, और आपको इसमें पुट करना है वैल्यू, ठीक है। तो इसमें कैसे कीजिएगा, रैंडमली सेट कर दीजिएगा। मान लीजिए पहले ही ऑप्शन सेट कर देते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। देखिए, तो 35 डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब एडिशन है, तो ऐड कर दिए 2। प्लस का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन, देख लीजिए वहाँ दिया हुआ है 12। माइनस का मतलब क्या है, डिवीजन है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4, और डिवाइड का मतलब क्या है, एडिशन है 3, और गुना का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन है 6। अब इसको सॉल्व कर देख लीजिए, 38 आ जाता, सेटिस्फाई कर देख लेते हैं। बोर्ड मैथ लगाएंगे, पहले डिवाइड करेंगे, 4 × 12, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3, ठीक है। तो 3 दूनी 6, ये हो गया 6। तो 35 6 41, 41 और 3 44, और 44 में से 6 गया तो कितना बचा बताइए, 38 बचा। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है हर शिफ्ट में, ठीक है। आप मिरर इमेज ऐसा पूछ रहा है, कुछ भी दे देगा आपको, मेरे ऐसे खड़ा कर देगा, मेरा बोलेगा बताइए इसका मिरर इमेज बताइए, तो कैसे बताइएगा इसका, बताइए देख लीजिए कैसे बताइएगा। तो थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर कर देते ताकि दिख नहीं रहा थोड़ा, ये बताइए, चलिए बताइए। ये देखिए सामने ये दोस्तों, इसका मतलब यहाँ पे ई सामने होगा, फिर ये सेकंड में आ रहा है तो यहाँ पे सेकंड में आर होगा, ठीक है। ये सामने तो ये यहाँ भी होगा, ये ऐसे करके लास्ट में F होगा। तो ऑप्शन आप लोग देख मिरर इमेज देख लीजिएगा सबसे। देखिए ये तो होगा नहीं भाई, ठीक है ना, ये तो हो ही नहीं सकता है। और देखिए चल ये तीनों में से कोई एक होगा, R भी सेम है, U भी ठीक है, टेम भी ठीक है, आई। अब देखिए I के देखो T के बाद क्या देखे, यहाँ I है, T के बाद देखिए क्या है 7 है, तो 7 लिखना चाहिए। तो इसका मतलब इसका आंसर 4 हो जाएगा, देख लीजिएगा। तो मिरर इमेज से क्वेश्चन पूछ रहा है, जरूर देख लीजिएगा आप लोग। देखिए बाकी एग्जाम में क्या होता है, पहला एग्जाम में क्या पूछा था, ये पूछा था कितना ट्रायंगल है, कैसे काउंट करते हैं, ये कर दो, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना 3 हो गया। अगले दिन क्या पूछा था, दो डंडी कर दिया, 1 2 3, 3 2 5, 1 6 हो गया, जोड़ देना, कुछ नहीं करना। अब उसके अगले दिन क्या पूछा, 2 डंडी, तो 1 2 3 डंडी खींच दिया। इसे क्या लिखे, 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 ट्रायंगल 4, सबको जोड़ दीजिए, 4 3 7 10। तो 3 दिन तो यही पूछ दिया था, आगे भी पूछा होगा दोस्तों, ठीक है। और अभी ये ट्रायंगल का पूछा, हो सके आगे आपको रेक्टेंगल पूछा था, जैसे यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल कैसे बनेगा, तो आप लोग रेक्टेंगल भी देख लीजिएगा, स्क्वायर भी देख लीजिएगा, और ट्रायंगल भी देखना ही देखना है, ठीक है। जैसे देखिए इसका रेक्टेंगल कैसे निकलता है, इसमें जैसे देखिए इसमें नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर दीजिए 1 2 3 4। अब देखिए रेक्टेंगल निकालना है, रेक्टेंगल जैसे स्क्वायर पूछता है तो कैसे करते हैं, 4 × 4 ये गुने किए, फिर 3 × 3 प्लस करना है, फिर प्लस करना है, फिर 2 गुने कम करते जाइए, फिर 1 गुने, ऐसे करके ये निकलता है, स्क्वायर निकलता है। ये पता आपको ट्रिक आपको होगा, ठीक है।
4 गुने 4 प्लस 3 गुने 3 प्लस 2 गुने 2 प्लस 1 गुने 1, उसके बाद जीरो आएगा तो जीरो नहीं लेना। ये स्क्वायर निकलता है। रेक्टेंगल कैसे निकालना दोस्तों, रेक्टेंगल कैसे निकाल, देखिए सबको जोड़ दीजिए, हॉरिजॉन्टल सबको जोड़ दीजिए, 4 3 7 दोनों 1 10, कितना हुआ हॉरिजॉन्टल 10, वर्टिकल में कितना है 4 3 7 दोनों 10, तो 10 इंटू 10 100, ये रेक्टेंगल निकल। जैसे मान लीजिए ऐसे मान लीजिएगा, और एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये हो रहा, ठीक है। जैसे देखिए इसमें पूछा रेक्टेंगल कितना है, देखिए नंबर निकाल लीजिए 1 2, इधर हम निकालिए 1 2 3 4, रेक्टेंगल निकालना है तो पहले वर्टिकल जोड़ लीजिए, कितना 4 3 7 दोनों 10 होगा, गुने इधर 2 और 1 3 गुने 30, तो 30 रेक्टेंगल हो गया। ऐसे निकाला जाता है रेक्टेंगल का। तो एक बार देख लीजिए, अपना नोट्स विजन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए इस टाइप का ट्रायंगल का पूछ, ये नॉन वर्बल रीजनिंग पूछ देता है, कैसे निकालिएगा। जैसे यहाँ पे 2 ट्रायंगल है, यहाँ पे 3 ट्रायंगल है, यहाँ पे कितना 3 2 5 ट्रायंगल है, यहाँ पे कितना 3 2 6 7 ट्रायंगल है, तो यहाँ कितना 9 ट्रायंगल होगा। 3 2 5 3 2 3 2, कैसे होगा। तो यहाँ देखिए कैसे कीजिएगा, देखिए प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर, तो यहाँ ट्रायंगल अब क्या होगा 8 तो होगा नहीं, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं, 11, तो देख लीजिए यहाँ पे 11 ट्रायंगल है। देख लीजिए 4 8 रहती बार, ये तो होगा नहीं, 4 8 रहती बार 13, ये भी नहीं, 4 ये भी नहीं होगा, 4 8 3 11, तो देख लीजिए 3 यहाँ पे, तो प्राइम नंबर से देख लीजिए, ऐसे भी करना आपको, ठीक है। देखिए एम्बेडेड फिगर आपको पीडीएफ में इस टाइप का क्वेश्चन दिए हुए हम, एम्बेडेड वाला, बताइए इस टाइप का डायग्राम कहाँ पे दिख रहा है, इस टाइप को कहाँ दिख रहा है आपको बताइए, सब क्लियर दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए दिख रहा है ना, तो इसका पहले आंसर हो जाएगा। ये बताइए इस टाइप कहाँ दिख रहा है, एम्बेडेड फिगर में बताइए कहाँ दिख रहा है, तो कहाँ दिख रहा है, दिख रही है सामने तो दिख ही रहा है, कैसे ये देखिए दिख रहा है, दिख रहा है ना, कहाँ दिख रहा है, इस समय नहीं दिख रहा है, बाकी इसी में दिख रहा है, ये 4 हो गया। ये मिरर में बताइए कैसे होगा, कैसे होगा बताइए, निकाल लीजिए कोई दिक्कत नहीं। जैसे ठीक है, हाथ यहाँ पे देखिए, साथ मुंडी बनेगा, हाथ यहाँ रहेगा, सामने हाथ रहेगा, ऐसे होगा, तो आप लोग देख लीजिए ऐसे बनाएंगे तो कोई क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। आपको दिखाना चाह रहे हैं किस टाइप क्वेश्चन पूछ रहा है, सो ये स्टेटमेंट इस टाइप क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे देखिए कैसे लिखिएगा, ये आपको क्या है स्टेटमेंट वाला है। जैसे ऑल बैग्स कैसे बनाते हैं आप लोग, पता नहीं आप कैसे बनाते हैं, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं, ठीक है। जैसे ऑल बैग्स आर रबर, ऑल बैग मतलब ऑल बैग है, ये रबर हो गया, ठीक है, ऐसे बनाते हैं आप लोग, शायद रबर हो गया, ठीक है। सम रबर आर चेयर, सम रबर आर चेयर हो गया, सम रबर आर चेयर हो गया, ठीक है। ऑल चेयर आर, ये चेयर है तो ऑल चेयर आर टेबल हो गया, ठीक है, आप निकाल लीजिए। सम रबर्स आर बैग, देखिए सम रबर आर बैग, जी हाँ बिल्कुल सही पहला। सम चेयर आर रबर, देखिए चेयर है ये, सम चेयर आर रबर, ये तो बिल्कुल दिया हुआ है क्वेश्चन में लिखा हुआ है चीज़, सही है। दूसरा भी तीसरा देख लीजिए, सम चेयर आर टेबल, सम चेयर कहाँ, ये चेयर है और ये टेबल, जी हाँ बिल्कुल सही, मतलब सारा सही है, मतलब ऑल, ठीक है। तो इस तरह का कंक्लूजन क्वेश्चन आ रहा है, ये सब बना लीजिएगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा आगे चल के, आप तो सिंपल पूछ रहा था अभी तक, अभी हो सके ट्रायंगल ऐसे पूछेगा, कैसे निकालिएगा इसको, एक ट्रायंगल यहाँ हो गया, 2 ट्रायंगल हो गया, और एक ट्रायंगल ऐसे तरीका, ट्रिक इसका क्या है, इस तरह का ट्रायंगल निकालने के लिए ऐसे दिया हुआ था कि ट्रिक क्या है, नंबर दिए 1 2 3 4, 4 है, इसका डबल कर दिए 8 हो जाएगा, ये मतलब 1 2 3 4, 4 2 8 8 9 10, तो टोटल 10 ट्रायंगल, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ऐसे पूछ देगा आपको, चलिए बताइए कितना ट्रायंगल ही, तो इस टाइप को कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 दूनी 16, डबल कर देना, ठीक है ना। चलिए इस तरह क्वेश्चन दे रहा है आपको, डेट दे रहा है, जैसे कोई डेट दे दिया आपको, बोलेगा कितना कौन सा मतलब कैलेंडर से दे रहा है, मान लो दे दिया कि 4 अप्रैल 1996 का कौन दिन था, ऐसे करके पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दिन, जैसे मान पूछा 8 जनवरी 2010 को कौन सा, मतलब इतना क्या था, मंडे था, क्या पूछा है 14 अगस्त को पूछा है, 14 अगस्त 2010 को, तो इस तरह आप लोग बनाएंगे क्या होगा, तो कैसे बनाते हैं इसको, आप तरीका है। जैसे ये तो सेम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आपको देखना ये है जनवरी से ये देखना है, तो बस काउंट कर ले आप लोग, अपना अपना ट्रिक बनाते हैं शायद अपना, और मेरा मेथड तो अलग ही होता है बताने का। जैसे 18 जनवरी है तो जनवरी से पूरा ले जाइए, कितना होगा 18 2 20, 13 दिन हो गया, इधर ये जनवरी हो गया। फरवरी कितना हो गया देख लीजिए, जनवरी 31 दिन का होता है। चलिए ये देखिए ये क्या होता है, इस तरह कैसे लिखते हैं, आगे जाना है तो इसके बाद जितना बच गया 13 तारीख, 13 दिन बच गया, और लास्ट में कितना दोस्तों 14, तो लास्ट में 14 ऐड करेंगे, और इसके बीच में कितना आ रहा है देखिए जनवरी, फरवरी कितना दिन का होगा, फरवरी बताइए, लीप ईयर नन लीप ईयर 4 से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा है, तो मतलब 29 दिन का होगा,
29 के 28, 28 दिन का होगा भाई। जैसे जहाँ डिवाइड हो जाता है ना, जैसे 2010 4 से डिवाइड होगा, नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब 28 दिन का होगा। यदि हो जाता तो फिर कितना दिन का होता, 29 दिन का हो जाता, ठीक है। तो 28 दिन हो जाएगा। फरवरी, मार्च कितना, 31 दिन का होगा। अप्रैल कितना होगा, 30 दिन का होगा। मई कितना बताइए, 31 दिन का होगा। जून कितना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 30, जुलाई 31, फिर अगस्त होगा तो अगस्त पुराना 14 तक लेना, तो प्लस 14, इसको जोड़ दीजिए। इसको जोड़ने के बाद कितना आता है, 208 आता है, ठीक है। इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना बचता है दोस्तों, रिमाइंडर 5 बचता है। तो मंडे से आगे जाना, तब मंडे से 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, कितना हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। जोड़ कर देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, कितना हो जाएगा, सैटरडे। तो ऐसे बना सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन आपको बताने चाह रहे हैं किस तरह क्वेश्चन आ रहा है। जैसे इस तरह क्वेश्चन दे दिया, एक और क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, जैसे 2 नंबर दे दिया, ठीक है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू 1 नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इस पर रिलेशन भी बन रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ LCM इंटू HCF, पहला नंबर का प्रोडक्ट इंटू दूसरा नंबर का प्रोडक्ट। यहाँ LCM दे दिया, HCF दे दिया, पहला नंबर दे दिया, दूसरा पूछा है, इतना निकल जाएगा। इस सब क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे यहाँ लार्जेस्ट नंबर पूछा है, इसका मतलब HCF निकालना है। इसका HCF क्या होगा, निकाल के देख लीजिए, क्या होगा, 4 हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा, 8 3 24, तो शायद 8 ही होगा। तो इसका HCF 8 निकाल लीजिएगा, 8 होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे रहा है एग्जाम में, ठीक है। बोर्ड मास लगाना और कुछ नहीं है। बोर्ड मास ध्यान दीजिएगा, बोर्ड मास लगाए तभी सही होना, गलत हो जाएगा। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना, जैसे देखिए ब्रैकेट में कहा ये वाला सॉल्व करना, पहले ये वाला सॉल्व करना, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व करके देखिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 84 आ जाएगा। देख लीजिएगा सॉल्व करके। ये बताइए, कुछ नहीं है, 16 47, ये किसका स्क्वायर बताइए, ये अंडर रूट में 47 का स्क्वायर देख लीजिए, इतना आएगा, 3 प्लस 47 हो जाएगा, माइनस 34 का स्क्वायर प्लस 12 का क्यूब। अब जिसको 34 का स्क्वायर तुरंत है, तुरंत लिख के जोड़ देगा। 12 का क्यूब जिसको पता है तुरंत लिख के जोड़ देगा। पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद इसको जोड़ दीजिएगा, फिर इसको माइनस करके फिर इसको जोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल तरीका से पूछ रहा है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो 1371 आएगा, लिखा के देख लीजिएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा आप लोग। ये देखिए क्या, ये ट्रेन डिस्टेंस स्पीड टाइप का है, कुछ नहीं है। क्या निकालना है, व्हाट इज द टाइम निकालना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड टू टाइम, बस कुछ है ही नहीं। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस देखिए 600 मीटर लॉन्ग ट्रेन दिया हुआ है और 600 मीटर दिया हुआ है इसका प्लेटफॉर्म, तो कितना 660 हो गया टोटल। इस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है वहाँ पे, ठीक है। और स्पीड कितना दोस्तों, 72 है। इसको सेकंड में लाना है तो 5 से 18, 5 बाई 18 से डिवाइड कर देंगे, गुना कर देंगे। 18 चौके 5 चौके 20, ठीक है। तो यहाँ 20 कर देंगे डिवाइड, कितना आ जाएगा 33, तो 33 का आंसर हो जाएगा। तो आसानी पूछ रहा है, ज़्यादा डीप में नहीं पूछ रहा है, सिंपल फार्मूला से बड़ा पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए बोट एंड स्टीम से पूछ दिया है। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इतना दिया हुआ है। इफ इट इज कैन ट्रेवल 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम देखिए, डाउन स्ट्रीम मतलब टाइम निकाल लीजिए। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, यू प्लस बी दोनों ऐड हो जाएगा, तो 15 मान लेते हैं प्लस एक्स मान लेते हैं इसका, ठीक है। अप स्ट्रीम में क्या होगा, 28 दिया माइनस हो जाएगा, तो 15 माइनस एक्स हो जाएगा। ये तो बोला है, सेम टाइम बोल रहा था, टाइम दोनों को निकाल लिए। देखिए टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस बाय स्पीड दोनों का टाइम निकालें। यहाँ से एक्स निकाल लीजिए, यहाँ से एक्स निकल के आ जाएगा आपको 3, लगा के देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, जरूर लगा के जाइएगा। और आगे भी ऐसे ही पूछेगा, आपको जो चेंज करना होगा तो सेकंड पेपर में चेंज करेगा, इसमें लेवल नहीं बढ़ाएगा, लेवल यही रखेगा पेपर 1 में। सेम जो पीडीएफ में दिए हैं उसको लीजिए, आराम से एग्जाम है, पूरा पीडीएफ को पढ़ जाइए, एक बार क्वेश्चन को लगा लीजिए, मैथ का रीजनिंग का लगा लीजिए, करंट महीना 6 महीना करंट अफेयर देख लीजिए, और जीके जो दे रहे हैं वो देख लीजिए। बाकी झारखंड में वही बेसिक, ये टेम्पल कहाँ है, वाटर हुड्डू वाटरफॉल कहाँ है, ये सब पूछ रहा है, ठीक है। जादूगोड़ा माइंस किसके लिए फेमस है, समझ रहे ना, ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। चलिए, तो जिसको लेना हो इस नंबर पर ले लीजिएगा 8968765101, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।